हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम 10 to 15 मिनट रिवीजन स्टार्ट करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज चैप्टर्स का। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दूसरों से काम करवा सकते हैं टाइमली एंड कम कॉस्ट के अंदर। बच्चों इफेक्टिवली यहाँ पे टी लिख रखा है, इसका मतलब ये टाइम से रिलेटेड है। एंड एफिशिएंटली, देखो यहाँ पे टी बीच के अंदर नहीं है, टी बाद में है, यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि कम कॉस्ट के अंदर काम होना चाहिए, लेकिन काम जो है वो हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम बोलते हैं कि काम को करना है, काम को टाइम पे करना है, और यहां पे हम बोलते हैं कि सही काम को करना है। यहां पे टाइमली काम पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे टाइमली तो होना चाहिए लेकिन कम कॉस्ट पर होना चाहिए। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का फुल डेफिनेशन पता चल गई होगी। बताओ बच्चों, मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट असलियत में है क्या, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, फीचर्स ले लो, ये दोनों सेम ही है। बच्चों जल्दी से हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि मैनेजमेंट में जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो गोल को अचीव करने के लिए हम कर रहे होते हैं। बच्चों जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लिए कीवर्ड्स है, आपको उसको नोट करते हुए चलना है। बच्चों मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि हम हमारे गोल को देखते हैं एंड उस पर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक बार मैनेजमेंट करके हम रुक नहीं जाते हैं, मैनेज करना पड़ता है, रिव्यू फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड बच्चों, मैनेजमेंट परवेजिव है, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, हर लेवल्स में, चाहे से वो मैनेजर हो, चाहे से वो वर्कर हो, चाहे से सीईओ हो कंपनी का, उसको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। मल्टी डायमेंशनल है बच्चों, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस के बारे में सोचता है। सबसे पहले मैनेजमेंट वर्क के बारे में, यानी कि कौन सा काम करना है, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी हमको करनी है उसके बारे में सोचता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि हमारे लोगों का, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेज करना, कि ह्यूमन रिसोर्स कहां पे रहेगा, कैसे वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो पीपल का भी मैनेज कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट जो इस मल्टी डायमेंशनल के अंदर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो डे टू डे में हमको काम करना है, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, कहां पे सामान बेचना है, सब चीजों का जो मैनेजमेंट है वो कहां पे आ जाता है, मल्टी डायमेंशनल यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। तो इंटेंजिबल फोर्स, बच्चों अगर केस स्टडी के अंदर आपको पता चल रहा है कि मैनेजमेंट में क्वालिटीज की डिस्कस हो रही है, बोला गया है कि मैनेजमेंट फील करा जा सकता है, तो वो कौन सा फीचर है, वो है इंटेंजिबल फोर्स। बच्चों मैनेजमेंट को आंखों से नहीं देखा जाता है, मैनेजमेंट को फील करा जाता है, लुक नहीं किया जाता, उसको फील किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये क्वालिटेटिव फैक्टर है। कहीं पर भी केस स्टडी में अगर आपको पता चले कि कोई सा भी एक मैनेजर है और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे है ना, एनवायरमेंट अच्छा है, तो वो कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट है, वो है इंटेंजिबल फोर्स। बच्चों जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन मैनेजमेंट ग्रुप करता है, ठीक है। एक ग्रुप एक्टिविटी है, पूरा ग्रुप, पूरे टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। बच्चों डायनामिक फंक्शन है, यानी कि बच्चों हर मैनेजर्स को अपने आप को इवॉल्व करना होता है, जो भी मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करना होता है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मैनेजमेंट क्या अचीव करना चाहता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का भला सोचता है मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भला सोचता है। कैसे सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि हम उतना प्रॉफिट कमा ले जितना हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, हम सिर्फ मार्केट में सर्वाइव कर ले उतना काफी है, ठीक है। जब सर्वाइवल अचीव हो जाता है तब हम सोचते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए। बच्चों, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉफिट के नहीं सस्टेन कर सकती। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए फर्म को प्रॉफिट अर्न करना ही करना पड़ता है, जिससे कंपटीशन में वो स्टैंड कर सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ही सब पार्ट है ग्रोथ। बच्चों, अब सिर्फ प्रॉफिट ही का इनफ नहीं है, लेकिन हमको अब ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होता है, नए नए डिपार्टमेंट्स ऐड करने होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ, यानी कि एक्सपेंशन आप बोल सकते हो। सेकेंड है बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि मैनेजमेंट का जो एक कर्तव्य है वो सोसाइटी के प्रति भी है, सोसाइटी को भी वो अकाउंटेबल है। तो सोसाइटी का भला सोचना, सोसाइटी में जॉब्स प्रोवाइड करना, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ठीक है, सोसाइटी में गुड प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना, वो भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। बच्चों, थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सिर्फ हम खुद के बारे में और हम एनवायरनमेंट के बारे में और सोसाइटी के बारे में ही नहीं, लेकिन हम हमारे लोगों के बारे में भी सोचते हैं। एम्प्लॉयज़ का भला होना, एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन मिलना, एम्प्लॉयज़ का बेटर सैलरी होना, वो बहुत सारे पर्क्स मिलना, ठीक है, वो कहाँ का पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट है। तो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों, जो मैं आपको बोल रहा हूं, बस अगर आपने उतना कर लिया तो चैप्टर नंबर 1 की केस स्टडीज आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। केस स्टडीज भी हम लाइव पढ़ रहे हैं बच्चों, केस स्टडीज भी हम पढ़ रहे हैं, तो आप केस स्टडीज की वीडियो जरूर जाके देखना। बच्चों, अब मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, क्यों हमको मैनेजमेंट करना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों, अगर मैनेजमेंट होगा तो हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जो भी हमने गोल्स बनाए उसको हम अचीव कर सकते हैं। सेकंड है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, हम कम कॉस्ट पे ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सब चीज मैनेज कर रहे हैं, सब प्लान करते हुए चल रहे हैं। थर्ड बच्चों, इट क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, इसलिए जो मैनेजर्स हैं वो प्लान करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे क्या हो कि एक डायनामिक एनवायरनमेंट बने ऑर्गेनाइजेशन का। फोर्थ है बच्चों सोसाइटी का डेवलपमेंट। जैसे ही मैनेजमेंट किसी कंपनी में होता है तब वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के द्वारा जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो भी होता है। सोसाइटी को बेटर गुड सप्लाई होते हैं, अच्छा सामान उनको सप्लाई होता है, उनको एडवांटेजेस मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है बच्चों। अब है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एम्प्लॉयज का भी भला होता है, एम्प्लॉयज को भी सैलरी, एम्प्लॉयज को भी रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयज को भी प्रमोशन, ट्रांसफर्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों। अब है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है तो वहां पे इनोवेशन बूस्ट होती है। क्यों? क्योंकि हम काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर रहे हैं, इसलिए हम बेटर वेज फाइंड कर लेते हैं काम को करने के, एंड उससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। बच्चों, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो वहां पे हार्मनी एंड डिसिप्लिन हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैनेजर्स एम्प्लॉयज से नहीं लड़ेंगे, एम्प्लॉयज मैनेजर से नहीं लड़ेंगे, एक हार्मनी उनके बीच में रहेगी। बच्चों, मैनेजमेंट का नेचर हमने देख लिया है, इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना। मैं आपको ऊपर से बता देता हूं कि बच्चों जो मैनेजमेंट का नेचर है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, प्योर आर्ट है एंड प्रोफेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस के लिए हमको जो नॉलेज चाहिए होती है, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए होती है, वो तो मैनेजमेंट में होती है, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी मैनेजमेंट में नहीं होती है। आर्ट्स में यहाँ पे क्रिएटिविटी भी होती है, इनोवेशन भी होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होती है, एंड बुक्स एंड मटेरियल भी अवेलेबल होता है। इसलिए आर्ट्स तो प्योर आर्ट्स है। प्रोफेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एंट्री नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं हो रखी है, यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो मैनेजमेंट है, आप बोल सकते हो, पूनम गांधी बुक में लिख रखा है कि वो अपकमिंग प्रोफेशन है, लेकिन अभी प्रोफेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले होता है टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर से नीचे आती है, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। बच्चों, ये आपको याद करके चलना है। टॉप लेवल में कौन आ जाएंगे? वो भी CXOs। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो CXOs बताया था, एंड जो जनरल मैनेजर होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट काम क्या करता है? वो रिसोर्सेज को गैदर करता है, ठीक है ना, लाइसेंस बना के रखता है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, वो फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? उन पॉलिसीज को कम्युनिकेट करता है यहाँ पे, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है रिक्रूटमेंट करना। सुपरवाइजरी लेवल का काम है कि रिक्रूटमेंट में इनको हेल्प करना,
एंड रियलिटी में लोगों के साथ काम करना। ठीक है बच्चों, मिडिल लेवल में ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाएंगे, चाहे से वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, चाहे से वो अकाउंटिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल में आ जाएंगे। एंड सुपरवाइजरी में सुपरवाइजर, स्टाफ एंड एक्सेट्रा आप आराम से लिख सकते हो। तो बच्चों हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। तो बच्चों अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी है तो आप सारी केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की, जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस की केस स्टडी है आप सबको सॉल्व कर पाओगे। एंड एमसीक्यूज भी आपके बहुत अच्छी तरीके से बनने लगेंगे। बच्चों फुल अटेंशन के साथ, अब सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक है कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं एंड ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, हर मैनेजमेंट में, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, यानी मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो क्या है। यानी कि मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं, हमको कहां पहुंचना है, अभी हम कहां पे हैं, हमको कहां पहुंचना है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, हम सारे रिसोर्सेस को गैदर करते हैं एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं एंड हम चेन ऑफ कमांड बनाते हैं। स्टाफिंग के अंदर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, राइट पर्सन एट द राइट टाइम, राइट क्वालिफिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। डायरेक्टिंग, यहाँ पे हम काम इनिशिएट करते हैं एंड जो काम हमने प्लानिंग में सेट कर रखा था वो डायरेक्टिंग में अब हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोलिंग में बच्चों जो हमने प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट करे थे उनको अब हम इवैल्यूएट करते हैं, अब हम करेक्टिव एक्शंस यहां पे लेते हैं। इन सब मैनेजमेंट के फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन यूज होता है। जो कोऑर्डिनेशन है ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है ना, अगर हम कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है ना, सिंक्रोनाइजेशन से काम करेंगे तो क्या होगा, सबके जो एफर्ट्स होंगे वो यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड है डिलिबरेट फंक्शन है, हर मैनेजर को ये फंक्शन परफॉर्म करना ही करना होता है। डिलिबरेट है, खुद चला के परफॉर्म करना होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हर मैनेजर की कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तब जो मैनेजर है उसको ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेशन को वो कर सके। ठीक है बच्चों, थर्ड है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसा मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है वैसा ही जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन है। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर डिपार्टमेंट, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब लोग कोऑर्डिनेशन को यूज करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन को यूज करे क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़ी हो जाएगी तब हमको कोऑर्डिनेशन की बहुत नीड है। हर जने अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन से हम उनके काम को यूनाइट कर सकते हैं एंड एक डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन बच्चों क्या होता है कि जब लोग स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जब लोग अपने फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो दूसरों से कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं, उनको लगने लगता है कि वो ही सही है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि उन दोनों को उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है एंड एक कॉमन गोल की तरफ पहुंचने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है उसमें बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस जुड़ जाते हैं, जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे फंक्शंस जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हमको कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि चैप्टर थोड़ा बड़ा था लेकिन हमने उसको सम अप करने की कोशिश करी है आपके रिविजन्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। बच्चों ये रिविजन बहुत काम आने वाला है। इसके अंदर मैंने सारे कीवर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके केस स्टडीज को बनाने के लिए, आपके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, हम रिवाइज करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।